हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमने चावल का आटा लिया और ये दोस्तों 1 कटोरी चावल था और उसको हमने पीस लिया है। आप सोच रहे होंगे अगर चावल का आटा है तो सफ़ेद क्यों नहीं है, ये हल्का पीला क्यों है। तो ऐसा है, हमने मिक्सी जार में हल्दी पीसी थी तो कुछ कहीं लगा रह गया है, तो इसी वजह से चावल का आटा भी पीला हो गया है। तो इसकी चिंता आप ना करें, बनने के बाद ये सफ़ेदी हो जाएंगे। और ये हमने 1 भगोना पानी रख दिया गरम होने के लिए, और पानी गरम होने से पहले हम ठंडे पानी में ही इस 1 कटोरी चावल का आटा अब इस पानी में डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। और नमक हमने पहले ही डाल दिया स्वाद अनुसार। नमक ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि सूखने के बाद नमक इसमें परफेक्ट हो जाता है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम गैस की लौ को तेज़ करते हुए इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से अब पका लेते हैं। और इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम चावल का आटा अच्छे से पानी में घोल लें उसके बाद हम लगातार इसको चलाते रहें, बिल्कुल भी हाथ को बंद नहीं करना है। नहीं, इससे क्या है, जैसे ही पानी हल्का गर्म होने लगेगा तो चावल तले में चिपकने लगता है। तो फिर पापड़ बनाने के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट घोल चाहिए, तो इसके लिए तले में बिल्कुल भी ना लगे और अच्छे से घुल कर तैयार हो जाए। तो इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेते हैं। और 1 कटोरी चावल में ढेर सारे पापड़ आपको हम दिखाते हैं। अब बहुत ही सॉफ्ट, नरम, एकदम रुई जैसे बनकर तैयार होते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप इस तरह से बार बार बनाना पसंद करेंगे। और घर में बनाने से यही फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और बहुत सारे पापड़ थोड़े से चावल में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हम अच्छे से पका लेते हैं। और जैसे ही पानी पकने लगता है तैसे तैसे चावल का आटा भी गाढ़ा होने लगता है। तो इसको अच्छे से हमें पकाना है। जब खौलने लगे अच्छे से तो थोड़ी देर और इसको हमें पका लेना है। खौलने के बाद तुरंत बिल्कुल भी नहीं उतारना है। जितना अच्छे से चावल पक जाएगा उतनी अच्छे ही सॉफ्ट नरम पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो हमको 1 कटोरी चावल के आटे में हमको कम से कम, अगर आप उस हिसाब से नापेंगे तो 15 कटोरी पानी हमें मिला लेना है। और तब ये जाकर हमें जिस हिसाब का चाहिए उस हिसाब से बनकर तैयार होता है। इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब ये गाढ़ा होने लगे तो फिर हाथों को बचाते हुए हमें इसको चलाते रहना है। इससे कि जब छींटे ऊपर आने लगती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऊपर से आप 1 प्लेट ज़रूर रख लीजिएगा ताकि छींटे ना आ सकें। तो देखिए अब ये अच्छे से गरम होने लगा है। लगातार इसको चलाते हुए हमने अच्छे से पकाया है। तो अब ये खौलने वाला है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और जैसे ही ये खौलने लगे तो फ़ौरन लिड लगा लीजिए ताकि छींटे ऊपर बिल्कुल भी ना आ सके। और इसको थोड़ी देर इसको धीमी आंच करके फिर हम इसको पका लेंगे अच्छे से। और पकाने के बाद इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और 5 मिनट पकने के बाद फिर हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो जब तक ये ठंडा होगा तो उससे पहले डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स। इससे क्या है, स्वाद भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चिली फ्लेक्स मिलाने के बाद अब इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए, बिल्कुल पतला।
और अब हम आ गए हैं छत पे और हमने इधर पन्नी डाल दी है और इस पन्नी में अब हम थोड़ा थोड़ा करके इनको चुआएंगे। आप इस तरह से आप चाहो तो चम्मच से भी चुआ सकते हो और हम इस चमचे से आराम से थोड़ा थोड़ा चुआ लेंगे। उसके बाद इस चमचे की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए हल्का सा ऐसे फैलाते जाएंगे और बहुत ही आसानी से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये सूखने के बाद बिल्कुल हल्के पतले हो जाते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से थोड़ा दूरी दूरी पर हम इनको थोड़ा थोड़ा सा चुआते जाएंगे, एक एक चम्मच, और उसके बाद चमचे की सहायता से बस ऐसे थोड़ा सा फैलाते जाएंगे और इस तरह से हम सारे पापड़ फैला देंगे। और यकीन मानिए इस तरह से आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। इतने ही टेस्टी नरम पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने सारे ही फैला दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह से पापड़ बनाकर हम आपको सुखाने के बाद दिखाते हैं। तो इधर हमने किचन में आ गए हैं और ये 2 दिन बाद का वीडियो है। तो आपको हम तेल गरम करने के लिए रख दिए। देखिए बहुत जल्दी पापड़ भुनकर एकदम नरम सॉफ्ट एकदम सफ़ेद। तो इनको अब हम डालकर अच्छे से फटाफट से निकालते जाएंगे और तेल गरम हो जाए उसके बाद धीमे कर लेना है गैस की लौ को और धीमी आंच में इनको हम फटाफट से फ्राई करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं एकदम सॉफ्ट नरम पापड़। तो हम भून कर तैयार कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं एक कटोरी चावल में कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए कितने ही सॉफ्ट और नरम पापड़ फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो हम भून कर आपको दिखाते हैं कि कैसे पापड़ बनकर तैयार होते। और ये देखिए एक परात पापड़ बनकर तैयार हुए एक कटोरी पापड़ से। और देखिए कितने ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं एकदम क्रंची।